Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine. I am Amreen Ahmed, your course instructor, and today we will start lesson number 5, that is on destroying books of your book 2. This lesson is written by J.C. Square, this very essay, and this is a humorous essay. By humorous I mean that genre of literature which is written with a very light tone and it provokes laughter. Humorous क्या होता है बेटा, जिसको हम मिजाह कहते हैं. ह्यूमर मीन मिजाह, यानी कि कोई ऐसी राइटिंग हो जिसको पढ़ने के बाद आप मुस्कुराने लगें या आपको हंसी आए. ठीक है, ऐसी राइटिंग सिंपली अगर मैं इसको बहुत इजी कहूँ तो आप कह सकते हैं कॉमेडी राइटिंग. ठीक, so well, there is a difference between comedy and humor in a strict sense, in a strict literary sense. So till now अभी के लिए आप बस इतना ध्यान में रखें कि ये एक मज़ाहिया चैप्टर है. You all know that in the previous lectures from lesson 1 to lesson 4 we have been discussing about astrophysics, like stars and planets and universes, and then we studied scientific theories and scientific method, and then came something about the college life, the stress of the college life, and then the again in the end of term we started or we learned about the routine life of schools. All those topics or all those titles were quite you can say graver sort of. कुछ ऐसे टॉपिक थे जो बहुत संजीदा थे, या साइंस से मुतालिक थे या एजुकेशन से मुतालिक थे. तो अब ये जो आपका चैप्टर है ये एक बहुत मज़े का चैप्टर है, एंड आई विश we could have been together face to face, and then we would have enjoyed much better. जब भी मैं ये चैप्टर पढ़ाती हूँ हम इसको बहुत एंजॉय करते हैं, और लेसन 5, लेसन 6 एंड लेसन 7, these all are humorous chapters. So let's start the chapter, but before starting the chapter let me remind you that you have to mark your attendance. Don't forget to mark your attendance. This is page number 11. Okay girls, this is page number 11. So open up your book, be on page number 11 on destroying books by J.C. Square. It says in the paper that over 2 million volumes have been presented to the troops by the public. वो कहते हैं अक्सर अखबारों में ये आता है, ये हम पढ़ते हैं कि ओवर 2 मिलियन वॉल्यूम्स, 2 मिलियन यानी 20 लाख से ज़्यादा किताबें जो हैं ट्रूप्स को भेजी जाती हैं. ट्रूप्स मतलब फौजियों को भेजी जाती हैं, पब्लिक डोनेट करती है उन्हें, पब्लिक भेजती. इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू इंस्पेक्ट देम. वो कहते हैं ये बड़े मज़ेदार एक फैक्ट है अगर हम ये इंस्पेक्ट करें या ये देखें कि वो कौन सी बुक्स होती हैं जो उन्हें भेजी जाती हैं. मोस्ट ऑफ दैम नो डाउट आर क्वाइट ऑर्डिनरी एंड सूटेबल. ज़्यादातर जो बुक्स होती हैं वो आम सी बुक होती हैं और वो क्वाइट सूटेबल होती हैं, यानी कि ठीक है वो फौजी उसको पढ़ लेते हैं, क्योंकि ज़ाहिर ट्रूप्स को इसलिए भेजे जाते हैं क्योंकि वो दूर दराज इलाकों में पोस्टेड होते हैं, वहाँ पर कुछ ख़ास इंटरटेनमेंट का ज़रिया नहीं होता, तो आवाम जो है वो उनको किताबें भेजती है. बट इट वॉज पब्लिकली स्टेटेड दैट सच एज मैगजीन 20 years old, गाइड्स टू द लेक डिस्ट्रिक्ट एंड बैक नंबर्स ऑफ विटिकन एल्मनैक. कहते हैं लेकिन लोग जो हैं वो क्या करते हैं, जब वो अपनी बुक्स ट्रूप्स को भेज रहे थे तो वो ये नहीं सोचते कि कौन सी बुक्स भेजनी है, या दे आर एक्चुअली नॉट माइंडफुल वेदर व्हाट बुक्स वुड बी रेड और नॉट. वो बस क्या करते हैं, वो अपने घर पे जो फालतू बुक्स होती है वो बस उठा के फेंक देते हैं, निकाल देते हैं घर से कि हमारे घर से निकल जाए. तो अक्सर ऐसे मैगजीन्स भी उसमें मिलते हैं जो कि 20-20 साल पुराने होते हैं, या गाइड टू लेक डिस्ट्रिक्ट, यानी कि लेक डिस्ट्रिक्ट जाने की गाइड है, उसमें रास्ता है, नक्शा दिया हुआ है. Now you can see that a soldier who is posted over there on the boundary, he is present over in the boundaries, और LOC लाइन ऑफ कंट्रोल पे वो बंदा बैठा हुआ है, उसको क्या ज़रूरत है कि वो लेक और डिस्ट्रिक्ट की गाइड पढ़ेगा. बेटा लेक डिस्ट्रिक्ट एक जगह का नाम है ब्रिटेन में जाकर. इन सम केसेस one imagines such indigestibles get into the parcel by accident. जब हम ये देखते हैं कि ऐसी ऐसी बुक्स आ रही है तो हम सोचते हैं शायद ये गलती से जो है बाय एक्सीडेंट ये रखी गई हैं. बट इट इज़ लाइकली दैट देयर आर दोज हू जंप एट द अपॉर्चुनिटी ऑफ गेटिंग रिड ऑफ द बुक्स दे डोंट वांट. लेकिन
ज़्यादा इम्कान इस बात का, इट इज़ लाइकली कि असल में लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो उन बुक से जान छुड़ा लें जो उनके घर में मौजूद है, लेकिन पड़ी हुई हैं बस, और कोई यूज़ नहीं करता और उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उन्हें फेंक सकें। तो वो क्या करते हैं, अपनी जान छुड़ा लेते हैं, फ़ौरन से डोनेट कर देते हैं। Why have they kept them if they don't want them? The question is, आखिर लोग बुक्स क्यों रखते हैं अपने पास जब वो उनको चाहिए नहीं होती? Now, but this is a question for you people too. जब भी मैं एक लाइव क्लास ले रही होती तो हम इस पर बड़ी अच्छी डिस्कशन करते हैं। तो मैं ऐसा समझती हूँ, आप हर चीज़ डिस्कार्ड कर देते हैं, लेकिन बुक्स डिस्कार्ड करना बहुत मुश्किल होता है। आई गिव माई ओन एग्जाम्पल। मेरे पास जो बुक्स मौजूद हैं वो अरसे से मौजूद है, चाहे मैं उन्हें पढ़ती हूँ चाहे नहीं पढ़ती, लेकिन उनको देना या डिस्कार्ड करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। अब देखें, यहाँ पे बहुत सारी रीजंस दी हुई हैं, बट मोस्ट पीपल स्पेशली नॉन बुकिश पीपल आर वेरी रिलक्टेंट टू थ्रो देम अवे एनीथिंग दैट लुक्स लाइक अ बुक। बोलते हैं बहुत से लोग बहुत हिचकिचाते हैं बुक्स फेंकते वक्त, ख़ास तौर पर नॉन बुकिश पीपल। नॉन बुकिश मतलब जो पढ़े लिखे नहीं होते या जो बुक्स नहीं पढ़ते, वो तो कुछ भी जो बुक लाइक है वो कभी भी नहीं फेंकते। क्यों? In the most illiterate house that one knows every worthless volume that is bought find its way to the shelf and stays there. Most illiterate house, जिनके घर में बहुत कम पढ़े लिखे लोग हों या जहाँ बिल्कुल ट्रेंड ना हो कुछ पढ़ने का, किताबें वगैरह पढ़ने का, वहाँ आप कुछ भी ख़रीद के ले आएँ किताब जैसा, चाहे वो डायरेक्टरी हो, चाहे वो मैगज़ीन हो, चाहे वो कुकिंग की कोई बुक हो, वो लोग शेल्फ पे रख देते हैं और फिर वो हमेशा वहीं रहती है, उसको खोल के कोई पढ़ता तो है नहीं। ओके, तो एक रीज़न ये भी होती है, ज़ाहिर है वो पढ़ते ही नहीं है तो उन्हें पता ही नहीं है कि कौन सी बुक काम की है और कौन सी नहीं है। इन रियलिटी इट इज़ नॉट मेरली absurd टू कीप रबिश मेरली बिकॉज इट इज़ प्रिंटेड। बोलते हकीकतन देखा जाए तो ये इंतहाई एक रबिश बात है, फजूल बात है, absurd है, बिल्कुल कोई लॉजिक नहीं है इसमें कि हम हर कचरा संभाल के रख लेते हैं अगर वो प्रिंटेड हो, अगर वो प्रिंटेड फॉर्म में मौजूद। इट इज़ पॉजिटिवली अ पब्लिक ड्यूटी टू डिस्ट्रॉय इट, और ये हमारी पब्लिक ड्यूटी है कि हम उसको क्या करें, डिस्ट्रॉय करें, जैसे हम दूसरी चीज़ों को करते हैं। लेट्स सी, आपके पास कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो आप वार्डरोब खोलते हैं, पुराने कपड़े दे देते हैं, नए कपड़ों की जगह बनाते हैं। इसी तरह अगर आपके पास जूते ज़्यादा है, ज्वेलरी ज़्यादा है, या जो भी आर्टिकल आपके पास ज़्यादा है, तो आप क्या करते हैं, उसको डोनेट करने की कोशिश करते हैं या डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। बट बुक्स आर द थिंग्स विच यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय ईजिली। आई डोंट नो व्हाट इज़ द साइकी बिहाइंड इट, मुझे नहीं पता क्या साइकी है इसके पीछे, पर मैंने अपने बच्चों की भी नर्सरी की बुक्स भी संभाल के रखी है, पता नहीं उनको फेंकने को दिल नहीं चाहता। तो आई हैव कार्टन्स ऑफ बुक, आई डोंट नो हाउ टू डिस्ट्रॉय देम। लेट्स सी व्हाट राइटर हैज़ डज टू डिस्ट्रॉय देम। डिस्ट्रक्शन नॉट मेरली मेक्स रूम फॉर न्यू बुक्स। अगर आप उन्हें डिस्ट्रॉय कर दें, अगर आप उनको तल्फ कर दें, ख़त्म कर दें या दे दें किसी को, तो उससे क्या होगा, एक तो जगह बन जाती है जिसमें आप नई किताबें रख सकते हैं, बट सेव वंस एयर टू ट्रबल सॉर्टिंग आउट ऑफ द रबिश और सॉर्टिंग इट। और लेकिन इसके अलावा क्या होता है कि जो, अब देखिए बड़े मज़े से राइटर कह रहे हैं कि जो वर्षा होते हैं उस बंदे के, अब फॉर एग्जांपल आपके पास बहुत सारी बुक हैं, आप मर जाते हैं, तो आपके जो वर्षा हैं, जो आपके वारिस हैं, वो बाद में फिर उन्हें छाटी करनी पड़ेगी कि कौन सी बुक्स ठीक है जी और कौन सी बुक जो है वो ख़राब है और उन्हें हम फेंक दें। लेट्स स्टार्ट न्यू पैराग्राफ। बट इट इज़ नॉट ऑलवेज ईजी टू डिस्ट्रॉय बुक्स। राइटर कह रहे हैं बुक्स को डिस्ट्रॉय करना बिल्कुल ईजी नहीं है। They may not have as many lives as a cat, but they certainly die hard, and it is sometimes difficult to find a scaffold for them. राइटर कह रहे हैं कि अगरचा इनकी लाइफ कैट्स की लाइफ की तरह बहुत सारी लाइफ्स तो नहीं होती, जैसे अक्सर कहा जाता है बिल्लियों की 9 जिंदगियां होती, वो बिल्ली जो है वो बार बार ज़िंदा हो जाती है मरने के बाद। अगरचा ऐसा तो नहीं है बुक्स के साथ, बट दे सर्टेनली डाई हार्ड, लेकिन इनको डिस्ट्रॉय करना बहुत मुश्किल है और इनके लिए स्कैफोल्ड ढूंढना है। स्कैफोल्ड किसे कहते हैं बेटा? स्कैफोल्ड कहते हैं फांसी के तख्ते को। तो यानी कि कहने का मतलब ये कि इनको डिस्ट्रॉय करना मुश्किल है। दिस डिफ़िकल्टी वंस ब्रॉट मी ऑलमोस्ट विद इन द शैडो ऑफ द रोप। और बोल रहे हैं ऐसा करने की कोशिश में एक बार मैं जो हूँ वो तकरीबन आई वॉज एट द वर्ज ऑफ बीइंग हैंग्ड। मैं जो हूँ शेडो ऑफ द रोप मतलब फांसी के फंदे के साए तले जो है वो तकरीबन आ गया था। नाउ दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग इंसिडेंट, लेट्स सी। आई वॉज लिविंग इन अ स्मॉल and as Shakespeare would say, heaven-kissing flat in Chelsea, and books of inferior minor verse gradually accumulated there until at last I was faced with the alternative
of either evicting the books, or else leaving them in soul undisturbed tenancy and taking room self-care for myself. देखिए राइटर जो है वो बहुत मज़े से, बहुत ही लाइट हार्टेड टोन में कह रहे हैं कि मैं एक छोटे से रूम में रहता हूँ और फ्लैट है मेरा एक छोटा सा, और अगर शेक्सपियर कहता उसको, मेरे फ्लैट को, तो हेवन किसिंग फ्लैट। हेवन किसिंग मतलब बहुत ही ऊंची मंजिल पे, यानी कि बहुत ज़्यादा जो उनकी फ्लैट था वो ऊपरी मंजिल पे था। लेट से होगा कोई 40वीं 50वीं मंजिल पे, क्योंकि वहाँ 100 मंजिला इमारत भी होती हैं बाहर। तो बहरहाल हेवन किसिंग मतलब बहुत ऊंचा। तो एक फ्लैट में ही रह रहे थे, आसमानों को छूता हुआ। एंड बुक्स ऑफ इन्फीरियर माइनर वर्स, और छोटी मोटी मतलब बहुत सारी शायरी की बुक्स, और घटिया शायरी की, मतलब वो जो आम किस्म की शायरी होती है, अक्सर आप कह लें ट्रक छाप जो शायरी होती है, वो इनके पास जमा हो गई थी। एक्यूमुलेट बेटा, जमा हो जाना। और फिर ऐसा वक्त आया कि मेरे पास दो ही अल्टरनेटिव थे, ये कि या तो मैं ये बुक्स निकाल दूँ, एविक्टिंग मतलब निकाल देना या खाली कर देना, और या फिर मैं इन बुक्स को छोड़ दूँ, लिविंग इन सोल अनडिस्टर्ब टेनेसी, और या मैं उन्हें छोड़ दूँ कि वो बिल्कुल आराम से अलहदा रहें, अनडिस्टर्ब, उन्हें कोई ना छोड़े, किताबों को कोई छेड़े ना, और वो बहुत पीसफुली अब उस रूम में रहें, और ख़ुद मैं जाके कहीं और एक जगह लूँ रहने के लिए। ठीक है। नाउ नो वन वुड हैव बॉट दीज बुक्स, कोई भी ये किताबें नहीं ख़रीदेगा, वरना ज़ाहिर है ये बेच देते इन किताबों को, लेकिन कोई भी इन किताबों को नहीं ख़रीदेगा क्योंकि इनकी वर्थ इतनी नहीं थी, ये बहुत अच्छी वाली बुक्स नहीं थी। I therefore had to throw them away or wipe them off the map together. या तो मुझे ये फेंक देनी थी, मैं कहीं इनको फेंक देता, और या दुनिया से यानी नक्शे से, सफ़ाई हस्ती से इसको ख़त्म कर दूँ, नक्शे से इसको ख़त्म कर दूँ बिल्कुल। मैप से हम मुराद है दुनिया के नक्शे से, मैप से हम मुराद है दुनिया के नक्शे से। ठीक है। अच्छा जनाब, I therefore had to throw them away or wipe them off the map altogether. But how? प्रॉब्लम ये था कि मैं ये कैसे करूँ। देयर वर स्कोर्स ऑफ दैम, वो 20 थी, स्कोर मतलब 20, तो स्कोर्स ऑफ दैम तो मस्ट बी 100 से अबव होंगी। आई हैड नो किचन रेंज, मेरे पास चूल्हे नहीं थे, एंड आई कुड नॉट टोस्ट दैम ऑन द गैस कुकर और कंज्यूम दैम लीफ बाई लीफ इन माई स्मॉल स्टडी फायर। मेरे पास कुकिंग रेंज नहीं था, किचन रेंज नहीं था, बड़े चूल्हे नहीं थे जिनमें मैं सारी डालता और जला देता उनको। अब मैं एक गैस कुकर के ऊपर तो उनको नहीं चला टोस्ट कर सकता था, या फिर मैं ये करता, मेरे पास एक छोटी सी स्टडी फायर थी, उसमें एक एक लीफ, एक एक पेज फाड़ फाड़ के जलाता उसमें, ये भी मेरे लिए पॉसिबल नहीं थी। फॉर इट इज़ ऑलमोस्ट एज होपलेस टू ट्राई टू बर्न अ बुक विदाउट ओपनिंग इट एज इज टू ट्राई टू बर्न अ पीस ऑफ ग्रेनाइट। क्योंकि पूरी बुक जो है वो आप डाल के नहीं जला सकते, ये बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बुक के ऊपर जो बाइंडिंग होती है वो कवर काफ़ी सख्त होता है, और उसको जलाना, वो कह रहे हैं पूरी बुक को ऐसे फायर में डाल के या स्टडी फायर में डाल के जलाना इतना ही होपलेस है, यानी इतना ही मतलब बग़ैर मतलब उसकी कोई होप नहीं है या कोई इसका रिज़ल्ट नहीं होगा। ये ऐसा ही है जैसे कि आप ग्रेनाइट का पीस जलाएं। ग्रेनाइट बेटा एक किस्म का पत्थर होता है, ज़ाहिर पत्थर को आग नहीं लगती, तो इसी तरह बुक भी आग नहीं पकड़ती अगर आप पूरी बुक जलाएं। सो इन द एंड, तो आखिर में क्या हुआ, आई डिटरमाइंड टू डू टू दैम व्हाट सो मैनी पीपल डू टू द किटन्स। तो मैंने भी क्या सोचा, मैंने इनके साथ वही करने का सोचा जो बहुत से लोग बिल्ली के बच्चों के साथ करने का सोचते हैं। अब आप देखें हम क्या करते हैं बिल्ली के बच्चों के साथ। अगर बिल्लियाँ आपको बहुत तंग कर रही हों, घर की बिल्लियाँ सर्टेन टाइम वो हमें बहुत तंग करती हैं, तो हम उन्हें क्या करते हैं, उन्हें किसी थैले वैले में डाल के तो कहीं दूर छोड़ आते हैं। तो सेम ही डिसाइडेड टू डू विद द बुक्स। तो व्हाट ही डिड, ही टाई देम अप, उसने उन्हें सबको बांधा, एंड कंसाइन देम टू द रिवर, और उसने सोचा मैं इन सबको बांधूँ और इनको दरिया में फेंक दूँ। आई इम्प्रोवाइज्ड अ सैक, मैंने कहीं ना कहीं से एक बड़ा सा थैला ढूंढ लिया, स्टफ द बुक इनटू इट, उसके अंदर सारी बुक्स भर दी, पुल इट ओवर माई शोल्डर, और मैंने उसे ऐसे अपने कंधे पे डाला, एंड वेंट डाउन द स्टेयर्स ऑन द डार्कनेस, और अंधेरे में निकल गया सीढ़ियाँ उतरते हुए। अब ये शाम का टाइम है, बल्कि रात होने वाली है, ये रात में निकल गए हैं, डार्कनेस है बिल्कुल, और ये निकल गए हैं क्या करने, अपनी बुक्स को ठिकाने लगाने। अब आप खुद देखें ये क्या सिचुएशन है, रात का टाइम है, एक बंदे के पास थैला है और वो थैला उसने कंधे पे डाला हुआ है और वो जा रहा है अंधेरे में।
तो बड़ा सस्पिशियस सी एक लुक जो है वो राइटर ने क्रिएट किया। सो वी हैव डन 2 पैराग्राफ्स, टुमारो इंशाल्लाह विल कंटिन्यू, अंटिल देन यू कीप थिंकिंग व्हाट वुड हैपन नेक्स्ट, कि अब अगला क्या होगा। सो विल इंशाल्लाह कंटिन्यू टुमारो, अंटिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।